हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग किसी भी प्रॉब्लम में कैसे निकालते हैं। ठीक है, कुछ अरेंजमेंट इस तरह से गिवन है जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अरेंजमेंट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब का एक कॉर्नर ऑरिजिन पर प्लेस है, ठीक है, और क्यूब का हर एक साइड, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज 0.2 मीटर। ठीक है, क्यूब को जिस रीजन में प्लेस किया गया उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन पर कूलम आई कैप माइनस 4.2 न्यूटन पर कूलम जे कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है। ठीक है, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द एंटायर क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, जब फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इससे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज ई डॉट एस। ठीक है, एस, यहाँ पर जो एस देख रहे हैं, दिस इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है दैट इज ई एस कॉस थीटा। द थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, एंड द एस वेक्टर। ठीक है, इसके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और अगर हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे, मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर देखना है, फ्लक्स क्या होता है? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है ना, क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, इस फॉर्मूला से ही हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एस क्या हमने बताया? दैट इज द एरिया वेक्टर। किसी भी, मान लीजिए ये एक एरिया है, ठीक है, इस पर नॉर्मल जो होगा ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इट इज एन कैप, लेट्स से इट इज एन कैप। ठीक है, यहाँ एस क्या हो जाएगा? वेक्टर एस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू एन कैप। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर इस फिगर में हम लोग आए, ठीक है, डिनोट कर देते हैं सबसे पहले हम लोग इसका फेस को। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच करके। ठीक है, इसको डिनोट कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, और ऑरिजिन को हम लोग यहाँ पर ओ से डिनोट करते हैं, बट मैं यहाँ पे एच मान ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए, इसमें क्यूब है, क्यूब का 6 फेस है, और 6 फेस है मतलब इसका 6 फेस का अलग अलग एरिया है। एरिया तो इसका मैग्नीट्यूड सभी फेस का सेम होगा, बट डायरेक्शन डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए इस फेस पर हम लोग को आना है डी ई एफ सी, इसका एरिया क्या होगा? इस साइड का 0.2 का स्क्वायर कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एरिया का मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन विल बी नॉर्मल टू दिस फेस आउटवर्ड। नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? दिस इज एन कैप। ठीक है, और ये एन कैप इस केस में क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा? इट इज जे कैप। ठीक है, सिमिलरली माइनस वाई, निगेटिव वाई का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? इट इज माइनस जे। ठीक है, जेड का क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली निगेटिव जेड का क्या हो जाएगा? इट इज माइनस के कैप यूनिट वेक्टर। एक्स का क्या हो जाएगा? आई कैप, और निगेटिव एक्स का क्या हो जाएगा? इट इज माइनस आई कैप। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इस फेस पर अगर हम लोग आएंगे ई एफ सी डी पर, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा दैट इज द नॉर्मल टू दिस फेस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का अगर पैरेलल होगा ये क्या हो जाएगा? जे कैप। ठीक है, सिमिलरली बी एच जी ए है ना, जो इसके अपोजिट फेस है, अपोजिट फेस का क्या हो जाएगा? दिस इज माइनस जे कैप। ठीक है, सिमिलरली इस फेस का ए सी एफ जी का, जो कि ऊपर वाला फेस है, टॉप फेस, इस पर नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल का डायरेक्शन दैट इज पैरेलल टू जेड, इट इज के कैप। सिमिलरली जो बॉटम सरफेस है बी डी ई एच, ठीक है, बॉटम फेस या बॉटम सरफेस, इसका वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। सिमिलरली ए सी डी बी है ना, जो ये फ्रंट आप देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्स के डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्मल है इस सरफेस पर, ये क्या हो जाएगा? आई कैप। ठीक है, सिमिलरली बैक फेस जो है दैट इज एच ई एफ जी, ये क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में, दैट इज माइनस आई कैप। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है आपको? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए एरिया का। एरिया का मैग्नीट्यूड अगर एस निकालेंगे इट इज 0.2 का स्क्वायर, इट इज 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, साइड मीटर में गिवन है, ये हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अगर इस पर हम लोगों को निकालना है, इसका एरिया वेक्टर को अगर लिखना है, कैसे लिखेंगे? इस फेस के लिए डी ई सी एफ के लिए, इसका मैग्नीट्यूड लिखिएगा, देन साथ में लगा दीजिएगा जे कैप, मीन्स
4 इंटू 10⁻⁻2 जे कैप, इसके लिए एरिया वेक्टर हो जाएगा। बैक फेस के लिए हो जाएगा सिमिलरली 4 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस जे कैप, ठीक है। टॉप फेस के लिए हो जाएगा सेम 4 इंटू 10⁻⁻2 के कैप। बॉटम के लिए 4 इंटू 10⁻⁻2 ब्रैकेट में माइनस के कैप, उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। फ्रंट के लिए हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 आई कैप, और बैक के लिए हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 माइनस आई कैप, ठीक है। सो फॉर्मूला हम लोग इसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। सो एक एक करके सभी फेस का हम लोग देखते हैं फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद इंटायर क्यूब के लिए सभी फ्लक्स को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। सो आइए, कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, मैं इसको शो करता हूं, ठीक है। फिगर कुछ इस तरह से था। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ABCD का, ठीक है ना, मीन्स इसका, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया जैसा गिवन था, ठीक है। 2.5 आई कैप माइनस 4.2 जे कैप, डॉट प्रोडक्ट, डॉट लिया हम लोगों ने, ई डॉट एस था, और एस का वैल्यू देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा किसके लिए, ABCD के लिए, मीन्स ABCD के लिए। सो यहाँ पर क्या आएगा, आई कैप आ गया। सो आई डॉट आई 1 होगा और जे डॉट आई क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो ये 10 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका मीटर स्क्वायर था और इसका न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट था, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली GFEH के लिए अगर निकालेंगे सो वहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस आई कैप, देख लीजिए यहाँ पर माइनस आई कैप है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। सो बैक फेस और फ्रंट फेस दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है फ्लक्स का, मीन्स इससे बाहर की तरफ, उससे उस निगेटिव एक्स की तरफ। सो दोनों को ऐड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली ACFG के लिए निकालिएगा, ठीक है। सो ACFG में देखिए के कैप आएगा, ठीक है ना, ACFG मीन्स टॉप सरफेस। सो के कैप आएगा एरिया वेक्टर के साथ। सो के कैप तो आई डॉट के 0, जे डॉट के 0। अगर इसमें के प्रेजेंट रहता, के का कोई कंपोनेंट प्रेजेंट रहता तो उस केस में 0 नहीं आता, ठीक है, बट यहाँ पर 0 आ गया। सिमिलरली बॉटम फेस के लिए भी 0 आएगा। सो अगर इंडिविजुअल अगर आपको पूछता है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द टॉप सरफेस इन दिस क्वेश्चन, सो यहाँ पर 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बॉटम के लिए भी 0 होगा। सिमिलरली साइड फेस के लिए CFED के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर CFED, सो यहाँ पर देखिए जे कैप आएगा। सो जे डॉट जे ये आपका 1 होगा और यहाँ पे आई डॉट जे क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो इट इज 4.2 इंटू 4। सो मल्टीप्लाई कीजिएगा और माइनस साइन है, सो माइनस यहाँ पर आ गया, ठीक है, दिस। सिमिलरली GHBA के लिए मीन्स लेफ्ट साइड वाला जो फेस है, सो उसके लिए निकालिएगा तो माइनस जे आ जाएगा यहाँ पर ना, ठीक है। सो फिर माइनस और ये माइनस देखिए प्लस हो गया और जे डॉट जे क्या होगा, 1 होगा, आई डॉट जे 0, ठीक है। सो देखिए ये निगेटिव है ना, और ये पॉजिटिव है, दोनों आपस में ऐड कीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो थ्रू आउट अगर क्यूब पूछेगा इंटायर क्यूब से, सो सबको जब ऐड कीजिएगा सो ये 0 आएगा, ठीक है। सो आंसर क्या होगा इसका, 0। नेट फ्लक्स अगर निकालेंगे नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो इट इज 0, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फ्लक्स थ्रू ईच फेस, ठीक है। सो 0 होगा ये, ठीक है ना, क्लियर है। और इंडिविजुअल पूछेगा सो आंसर आपके सामने में इंडिविजुअल बता दीजिएगा किसी भी फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉजिटिव फ्लक्स है और निगेटिव फ्लक्स है, इसका मीनिंग क्या है। पॉजिटिव फ्लक्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगा, ठीक है, वो आउटवर्ड होगा, और निगेटिव फ्लक्स अगर होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होगा, इनवर्ड होगा, मीन्स उस सरफेस से अंदर की तरफ होगा। मीन्स अगर ये क्यूब है, ठीक है, सो ABCD हमने निकाला है, ABCD में फ्लक्स इतना पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव का मतलब है कि फ्लक्स जो है इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये बाहर की तरफ है, याद रखिएगा हमेशा। मीन्स ABCD, ये अगर ABCD हम बोलते हैं ABCD, तो फ्लक्स क्या होगा, इससे बाहर की तरफ आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ, ठीक है। और अगर यही निगेटिव है, सो निगेटिव का मतलब हो गया जो बैक फेस देख रहे हैं आप, बैक फेस क्या है, दैट इज HEFG, ठीक है, GFEH है ना। सो बैक फेस में सो क्या होगा, ये अंदर की तरफ होगा, फ्लक्स अंदर की तरफ होगा, याद रखिएगा। मीन्स ये क्यूब के इनसाइड आएगा, इस फेस से क्यूब के इनसाइड, ठीक है ना, ठीक है। और इस फेस में क्या होगा, फ्रंट फेस में जो हम लोग ABCD निकाले हैं, क्यूब से बाहर की तरफ, माने अंदर से बाहर की तरफ, याद रखिए। इस फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर से बाहर की तरफ आएगा, और इस फेस में क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा। मीन्स बाहर से क्यूब के बाहर से क्यूब के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव और निगेटिव का मीनिंग है,
ठीक है।